ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आज बाप दादा आज अव्यक्त मुरली थी बाबा की। हाँ, और मुरली का टाइटल था क्या कि विशेष इस वर्ष को निमित्त निर्माण और निर्मल और व्यर्थ से मुक्ति के वर्ष के रूप में मनाओ। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य की लकीरें देख रहे थे। वो 3 भाग्य की लकीरें कौन सी? बाबा ने कहा सबसे मुख्य है कौन सी लकीर? वो है परमात्म पालना की लकीर। परमात्म पालना कि स्वयं भगवान की पालना मिल रही है, कितना बड़ा भाग्य है। इससे बाबा ने कहा इस परमात्म पालना के द्वारा तुम पूजनीय बन जाते हो। फिर दूसरा भाग्य बाबा ने कहा कि बच्चे परमात्म पढ़ाई का स्वप्न में भी सोचा था कि परमात्म पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। फिर तीसरा भाग्य सतगुरु रूप में अमृत वेले से लेके रात्रि तक हर कदम पे बाबा श्रीमत देते हैं, ये तीसरा भाग्य। इन तीनों भाग्य को देख के सदा नशे में झूमो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप बच्चों का भाग्य देख के बाबा के दिल से निकलता वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, और बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। कितना नशा चढ़ता है ना हमारे भाग्य को देख के भगवान, और सब आत्माएं कितना खुश होती हैं। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा को अमृत वेले से बच्चों की 2 प्रकार की याद मिल रही थी। एक तो अपना अकाउंट बाबा के सामने रख रहे थे, अकाउंट चेक करके बाबा को सामने दे रहे थे। और दूसरा होली मनाने की याद, होली की भी याद थी। होली वाले दिन सारा वो भी अकाउंट भी देते ना। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो तो होली मनाना अर्थात होली बनना, ये बाबा ने खास कहा, होली मनाना अर्थात होली बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप जैसा होलीएस्ट सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कितने महात्माएं हैं, कितने धर्मात्माएं, लेकिन आप जैसा होलीएस्ट कोई हो नहीं सकता। फिर बाबा ने बताया देखो आपका तो तन भी होली और प्रकृति भी होली और आपका मन भी होली, तीनों ही होलीएस्ट है ना। तो बाबा ने कहा कि होलीएस्ट बच्चों को बाप दादा होली बनने की याद दे रहे। तो ऐसा होलीएस्ट सारे विश्व में बाबा ने कहा कोई नहीं मिलेगा। प्रकृति भी तुम्हारी होली सतो प्रधान होगी, तन भी होलीएस्ट योग बल से पैदा हुआ, और आत्मा तो है ही होली। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने आज भारतवासियों चाहे विदेशियों उनके रिजल्ट देखी, और रिजल्ट में क्या देखा? रिजल्ट में अलबेलापन देखा। अलबेलापन क्या देखा? क्या कहते हैं बाबा को? कहते हैं कि बाबा इतना तो चलता ही है, सब चलता है, सब चलता है। बाबा ने कहा साथ साथ में आलस्य की भी परसेंटेज देखी। वो क्या था? हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पे सब हो जाएगा। ये बाबा ने कहा आलस्य और अलबेलेपन का चार्ट देखा, सब में कुछ ना कुछ परसेंट में आलस अलबेलापन है। बाबा ने कहा महारथियों का भी देखा और घोड़ेसवार का भी देखा, सबका चार्ट देखा। तो बाबा ने कहा ऐसा ना समझना कौन देखता है कौन सुनता है, नहीं, सब कुछ बाबा देख रहा है। एक एक बच्चे का चार्ट रोजाना बाप दादा के पास आता है। प्रतिदिन बाबा के पास रिपोर्ट आती है।
बता सकते हैं, नाम सहित बता सकते हैं, लेकिन बताते नहीं। बाबा ने कहा बता तो सकता हूं, बता, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कहते थे ना ब्रह्मा बाप। पता सब कुछ है बाबा को, ये ना सोचना नहीं पता है। इसलिए अपना चार्ट दिखा के बाबा को और परिवर्तन करो। और क्या देखा बाबा ने? बाबा ने देखा कि व्यर्थ, दूसरों की बातों को व्यर्थ देखना, सुनना और फिर वर्णन करना, ये भी बहुत देखा बाबा ने। बाबा ने कहा कि किसी के भी विशेषताएं तो भले देखो, वर्णन करो, उसका कोई बात नहीं, लेकिन ये व्यर्थ देखना और सुनना और वर्णन करना, बाबा ने कहा विशेषताएं देखो, विशेषताएं वर्णन। व्यर्थ से मुक्ति का वर्ष मनाओ। अब बाबा कहते व्यर्थ से मुक्ति का वर्ष मनाओ। बाबा ने कहा रहम नहीं आता तुम्हें देख के, दुखी आत्माएं कितना पुकार रही हैं। इसलिए बाबा क्या चाहते हैं, वाणी के द्वारा तो सेवा करते हो, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। वाणी द्वारा बहुत अच्छा भाषण करते हो, लेकिन मनसा द्वारा बाबा ने कहा अनुभूति कराओ, परमात्मा अनुभूति कराओ, शक्तियों की, गुणों की अनुभूति कराओ, ये भी साथ साथ कराओ। फिर बाबा ने कहा निर्माणता को गुण में अपनाओ। निर्माणता अगर होगी ना बच्चे, हाँ, बाबा चाहते हैं निर्माणता, ये झुकना नहीं है, ये परमात्मा को भी और सर्व आत्माओं को भी झुकाना है। ऐसे निर्माण चित्त बन जाओ, सदा निर्माण, निर्मल वाणी। तो ऐसे बाबा चाहते थे, चाहते हैं कि निर्माणता को जीवन में अपनाओ। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज तो बच्चे समानता धारण करनी है। साथी बन के जाओगे ना, क्या करोगे? साथी बन के घर जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे, राज करेंगे। तो पहले जन्म के साथी, दूसरे तीसरे में राजा बनना वो अलग बात है, लेकिन पहले जन्म के साथी बनेंगे, साथ चलेंगे का वायदा है ना, तो साथ चलना है और साथ निभाना है। बाबा ने कहा ये मुख्य बात है। इसलिए बाबा ने कहा ये साथीपन का भी ध्यान रखो। बाबा ने कहा तुम्हें दुख अशांति अपने भाई बहनों की सुनाई नहीं देती? कितने बेचारे परेशान, उनको दुखों से छुड़ाओ, उनको शांति की लहर फैलाओ, उन्हें आए कि कोई सचमुच शांति के वाइब्रेशन दे रहा है। ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा बाबा तो हर बच्चे को बस अब व्यर्थ से मुक्त देखना चाहता है। फिर क्या होगा? बाबा भर भर के हीरे जवाहरात के जवाहरातों की थालियों में ग्रीटिंग्स, बधाई देंगे जब मुक्ति वर्ष मनाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, एक बल, एक भरोसे के आधार पर क्या करना है? माया को सरेंडर कराने वाले क्या शक्तिशाली आत्मा बाबा। बाबा ने कहा एक बाबा के बल पे, एक भरोसे पे इस माया को सरेंडर करा दो। माया को सरेंडर करा दिया तो फिर शक्तिशाली आत्मा बन जाए। माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। उसको सरेंडर कब कराएंगे? जब एक बल एक भरोसा होगा, बस एक बल एक भरोसा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा विशेष जो है बच्चे, क्या करना है तुम बच्चों को? नई दुनिया की स्मृति से गुणों का वाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सतयुगी दुनिया में आज और कल, बाबा ने आज का, आज ये है कल ये निश्चय पक्का हो, निश्चय पक्का हो। आज ये है कल ऐसा बनेंगे, तो उसका आवाहन करो, नई दुनिया की स्मृति से आवाहन करो और गुणों को फिर तीव्र गति से आगे बढ़ते जाओगे। जितना आवाहन करोगे गुणों को इमर्ज आपके अंदर होते जाए कि बस सब तो ये बनने वाला हूँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, हाँ,
मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तो मेरा जीवन अनेक बार बनाऊं, क्या बड़ी बात है, अनेक बार बने फिर बन रहे हैं। तो इनको जितना आवाहन करेंगे आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे और साथ साथ फिर तीव्र गति से आगे बढ़े। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।